नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के 2024-25 के अपार वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन स्टाफ लॉगिन से किस प्रकार भरने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण पे स्टाफ लॉगिन कर लेना है। जैसे हम स्टाफ लॉगिन पे आते हैं, हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें त्रिबार को क्लिक करते हैं। इसमें हमें दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन है अपार। इसके बाद हमें इस पर अपार डैशबोर्ड पे क्लिक कर, जैसे ही हम अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने अपार सेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें हमें 2024-25 फिल करके नीचे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने हमारी सभी डिटेल खुल जाएंगे, जिसमें हमारा नाम, पदनाम, जो हमारी आईडी है वो, और अपना पद, ये सभी आ जाएंगे। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तब ये देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ गया क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे राइट में इसमें दिया हुआ है ऑफिसर लिस्ट 2024-25। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे ज़िले में कौन कौन से अधिकारी, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन से हैं और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन से हैं। इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। इसके लिए हम ऑफिसर लिस्ट 2024-25 पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सभी मंडलों के नाम दिए गए हैं, कौन से मंडल के अधिकारियों की सूची कितने पेज नंबर पे है। जैसे अजमेर की 3 से 10, भरतपुर, बीकानेर, सभी संभाग की इसमें पेज संख्या दी हुई है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, इस PDF में आपको सभी अधिकारियों के कौन सी अवधि तक रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर, स्टाफ ID, ये सभी यहाँ दिए हुए हैं, जिससे हमें उन्हें सर्च करने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम ऑफिसर लिस्ट देखने के बाद नीचे आते हैं। इसमें हमें लोक सेवक का प्रकार में आप जिस भी पद पर हैं वो क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके नीचे प्रेजेंट पोस्टिंग आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रतिवेदन में जो हम दिनांक भरेंगे वो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक भरनी है। इसलिए हम फ्रॉम डेट में 1 जुलाई 2024 भरेंगे इसमें, और टू में हमें भरना है 30 जून 2025। लीव अगर आपने कोई असाधारण अवकाश लिया तो भरना, नहीं तो इसे खाली छोड़ना है इस कॉलम को। APR में APR की प्रविष्टि, अगर कोई नई ज्वाइनिंग की है किसी ने और उसका 3 माह से कम का समय, तो उन्हें ये वाला ऑप्शन भरना है, नहीं तो हमें फिर एक APR की प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद फॉर्म टाइप, ये इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट जो भी आपकी वो सब ही आ जाएगी यहाँ। पहले इस पोस्टिंग में आपकी जो सेव है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने स्कूल खुल गई। अगर एक है तो आप इस स्कूल में, अगर 2 है तो आपके 2 खुलेंगे और दोनों आपको भरनी है। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये ऑप्शन भर के आ गए। इसके बाद हमें करना है क्रिएट अपार एप्लीकेशन। इसके बाद हमें चूज ऑफिसर करने हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। रिपोर्टिंग अफसर जो है वो हमारा प्रिंसिपल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं चूज ऑफिसर पे आते हैं। इसके लिए दोस्तों पहले देखिए, अगर जो कर्मचारी आपके उस समय रहा है उस दौरान वो वर्किंग है अभी, या रिटायर्ड हो गए या सस्पेंड हो गए। अगर रिटायर्ड हो गए तो आप रिटायर्ड, नहीं तो फिर वर्किंग पे क्लिक करके आपको सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें बाई मोबाइल नंबर से सर्च करना। यह आपको जो अभी पीछे PDF आया था हमारी उस पर व्यू ऑफिसर में, उसमें आपको सभी के नाम, मोबाइल नंबर और ID मिल जाएंगे, जिससे इन्हें सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही हम संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हमारा प्रिंसिपल, उनके मोबाइल नंबर डाल कर यहाँ सर्च करते हैं, नीचे सर्च पे आ गया देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट। अगर हमारे मोबाइल नंबर सही है तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप सेलेक्ट कर ले। जैसे हम रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेव करते हैं, हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और सेव रिपोर्टिंग कर देना है। ये देखिए हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग के बाद अब हमारा है रिव्यूइंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर होता है हमारा ब्लॉक का CBO। तो CBO को भी आप उस लिस्ट में उनके ID से या मोबाइल नंबर भी वहाँ मिल जाएंगे, तो आपको मोबाइल नंबर से आसानी से सर्च हो जाएंगे। आप सभी ऑफिसर को सर्च करने से पहले इनकी ID और यहाँ से मोबाइल नंबर उतार लें, ताकि आपको बार बार समस्या नहीं आए। जैसे देखिए यहाँ अजमेर के CBO जो हैं, उनका जिला शिक्षा अधिकारी, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ दिए हुए हैं।
आपको उन्हीं रिव्यूइंग ऑफिसर को इसमें सर्च करना है, CBO को, जो उस दौरान मौजूद थे, और उनका अगर ट्रांसफ़र कहीं हो गया तो भी उन्हीं को सर्च करना है। जैसे ही हम इसमें मोबाइल नंबर डालकर सर्च करते हैं, जैसे देखिए हमारे सामने प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन रिव्यूइंग ऑफिसर फ्रॉम लिस्ट, ये ओपन हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और देखना है कि वही ऑफिसर है ना। वैसे हम यहाँ कर दिया क्लिक। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको सेव रिव्यूइंग ऑफिसर कर लेना है। ये देखिए हमारा रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेस। ये देखिए दोस्तों, हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर दोनों सेव हो चुके हैं। इसके बाद हम अंतिम एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सर्च करते हैं। इसमें वही हम पहले वर्किंग का ऑप्शन कर देते हैं, इसके बाद मोबाइल नंबर से हम उसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए हमारे सामने नीचे ऑप्शन सेलेक्ट ऑफिसर में हमारे सामने यहाँ आ चुके हैं ये। इसके बाद हमें इन्हें सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर कर देना है। ये देखिए हमारे एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव हो चुके हैं। इसमें अगर आप तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं तो आपको DO को एक्सेप्टिंग ऑफिसर करना, और अगर आप वरिष्ठ अध्यापक हैं तो आपको जॉइंट डायरेक्टर को। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों हो चुके हैं। ये देखिए हमारे सामने तीनों आ चुके हैं। अगर हम में से इसे कोई रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग ऑफिसर में कोई हमसे गलत एंट्री हो चुकी है तो मुझे यहाँ से वापस डिलीट ऑफिसर के वाले ऑप्शन पे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ आना आगे फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे। इसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमें देखना है कि हमें नामांकन में निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियाँ क्या हैं। इन सभी में हमें 100% भरने हैं। इसके बाद हम इसे भरना शुरू करते हैं। इसमें देखिए नामांकन हमें निर्धारित लक्ष्य 100% और हमने उसे 100% उपलब्धि में प्राप्त किया है। इस प्रकार हमें सभी भर देना, और अगर उपलब्धियों में कमी का कोई कारण है तो वो यहाँ पे दर्शा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इसे सेव एज ड्राफ्ट कर, ये देखिए इसके बाद ये हमारा डाटा फिल हो चुका है, इसमें सेव एज ड्राफ्ट हो गया। इसके बाद नीचे हमें परीक्षा परिणाम, आप जिस भी बोर्ड की कक्षा को उसमें पढ़ाते हैं आप उस पर क्लिक कर लेना है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं। फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट ले लेना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो। यहाँ कुल विद्यार्थी, क्लास में कितने विद्यार्थी थे, जो भी आपके हैं 50 60 जितने भी, उनमें से उत्तीर्ण कितने हुए, 60% से अधिक वाले कितने हैं, और उत्तीर्ण प्रतिशत। इसके बाद इसे सेव कर देना है। जैसे मेरे पास कोई बोर्ड क्लास नहीं है तो इसमें सेव नहीं हो रहा है। अगर अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां कुछ हैं आपकी, लेख शोध या अध्यापन प्रतियोगिता, तो भरना है, नहीं तो इसे नील कर देना है। फिर इसके बाद आपने वर्ष के दौरान जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनका विवरण, आपने चाहे दीक्षा पे प्राप्त किया हो, FLN का लिया हो या अन्य कोई ऑफलाइन कार्यशाला ज्वाइन की हो, उन सभी का आपको प्रकार यहाँ लिखकर सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे अगला ऑप्शन खुल जाएगा, आप इसमें कितने भी कोर्स सेव कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संचित विवरण। अगर आप इसमें कुछ भरना चाहें तो ठीक है, नहीं आप नील करके भी इसे भर सकते हैं। इसके बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने आ जाता है रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। सबमिट करने के बाद आपको अंत में इसे फिनिश एंड लॉक करना है। अगर अब भी आपसे कोई इसमें त्रुटि रह गई तो आप इसे दोबारा भर सकते हैं और फिर दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार लॉक होने के बाद ये अनलॉक आपको रिपोर्टिंग स्तर पे ही करवानी पड़ेगी।